तो आज हम जानेंगे नागपुर जिले के धार्मिक, पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल। नंबर 1, दीक्षाभूमि। दीक्षाभूमि भारतीय बौद्ध, विशेषकर आम्बेडकरवादी बौद्धों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की शुरुआत की और अपने अनुयायियों को नवयान बौद्ध धर्म में भी दीक्षित किया। इसलिए इस भूमि को दीक्षा भूमि कहा गया। कुछ समय बाद यह एक भव्य स्तूप बनवाया गया। दीक्षा भूमि के इस भव्य बौद्ध स्तूप के समान आकार के कारण इसे धम्मचक्र स्तूप भी कहा जाता है। दीक्षा भूमि में साल भर बौद्ध अनुयायियों और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अशोक विजयादशमी या 14 अक्टूबर को लाखों लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कई अनुयायी और प्रसिद्ध लोग इस स्थान पर भारत और विविध देशों से आते हैं। दीक्षा भूमि में प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को भारतीय बौद्ध अनुयायी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाते हैं। उस समय 15 से 20 लाख बौद्ध यहाँ इकट्ठा होते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को और गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। नंबर 2, ड्रैगन पैलेस। ड्रैगन पैलेस बौद्ध विहार कान्हाकामठी, नागपुर जिला, महाराष्ट्र में एक बौद्ध विहार है। इस विहार की स्थापना 1999 में हुई थी। यह विहार करीब 10 एकड़ जमीन पर बना है। इस सैरगाह के निर्माण को विश्व पुरस्कार मिला है। यहाँ की बुद्ध प्रतिमा चंदन के एक खंड से बनी एक सुंदर मूर्ति है। ड्रैगन पैलेस को लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के माजी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2017 में इस विहार का दौरा किया था। नंबर 3, शून्य मील का पत्थर। नागपुर शहर में 0 माइलस्टोन सिविल इंजीनियरिंग की गणना के लिहाज से बनाई एक जगह है। नागपुर शहर भौगोलिक रूप से भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इस स्थान को विकसित किया गया है। नंबर 4, केंद्रीय संग्रहालय। नागपुर में एक केंद्रीय संग्रहालय भी है। इसकी गिनती देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालयों में होती है। इसमें भारत के विभिन्न कालखंडों के अलग अलग हॉल है। स्थानीय लोग इसे अजब बंगला भी कहते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी। नंबर 5, श्री पोदारेश्वर राम मंदिर। भगवान शिव और राम को समर्पित एक मंदिर, श्री पोदारेश्वर राम मंदिर। श्री पोदारेश्वर राम मंदिर में देश भर से हिंदू आते हैं। नागपुर शहर में स्थित यह सुंदर मंदिर बहुत पुराना है और माना जाता है कि जो कोई भी इस स्थान पर आता है उसके मन को शांति मिलती है। राम मंदिर में राम, लक्ष्मण, हनुमान और माता सीता की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां राम परिवार की सीट पर है और हर दिन सैकड़ों भक्तों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। यह कुछ पल बिताना यकीनन आपको तरोताजा कर देगा। नंबर 6, जापानी रोज गार्डन। जापानी रोज गार्डन मानसिक और भावनात्मक विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान है, जिसे परिसर के डिजाइन और लेआउट से इसका नाम मिला है। जापानी रोज गार्डन इस तरह से बनाया गया है कि जापान के लोग गुलाब या किसी भी तरह के फूल उगाते हैं और इसलिए इसे जापानी रोज गार्डन कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता आपको विस्मय में छोड़ देती है और वास्तव में भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए सुंदर तस्वीरें लेने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। पार्क नागपुर शहर से कुछ दूरी पर सिविल लाइन के साथ स्थित है। इसका मतलब है कि क्षेत्र प्रदूषण मुक्त है और आप शहर की गंदगी, प्रदूषण और शोर से दूर प्रकृति की शुद्धता और सुंदरता की सराहना कर सकते हैं।
नंबर 7, बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर सुंदर सेमिनरी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है और यह भगवान बालाजी को समर्पित मंदिर है। यह शहर के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करता है जो निकट और दूर के लोगों को आकर्षित करता है। एक वास्तुशिल्प चमत्कार बालाजी मंदिर दक्षिणी और उत्तरी वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण प्रस्तुत करता है जो आंखों के लिए एक दावत है। राजगोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। दक्षिण भारत में मंदिरों में आमतौर पर देखी जाने वाली एक भव्य संरचना है और दक्षिणी भारत वास्तुकला की विशिष्ट है। हवादार हॉल उत्तर भारत के मंदिरों की याद दिलाते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य का एकमात्र विष्णु शिव मंदिर है जहां प्रतिदिन अर्चना और अभिषेक किया जाता है। नंबर 8, अंबाझरी झील। नागपुर की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अंबाझरी झील है। यह नागपुर शहर की 11 झीलों में से सबसे बड़ी झील है। झील सरकारी अधिकारियों और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए ही पानी का मुख्य स्रोत है। यह झील नाग नदी का उगम स्थान है। यह नागपुर शहर का एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसका रखरखाव नागपुर नगर निगम द्वारा किया जाता है। नागपुर में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षणों में से एक होने के नाते अंबाझरी झील अब यात्रा करने के लिए एक और यादगार जगह बन गई है। आप इसके बगल के बगीचे में संगीतमय फव्वारे, मनोरंजन के खेल और विभिन्न प्रकार की बिजली की सवारी का आनंद ले सकते हैं। अंबाझरी झील में नौका विहार की सुविधा और विशेष रूप से डिजाइन किया गया पैदल रास्ता भी है। अंबाझरी झील में प्रदान की गई इन सभी सुविधाओं ने इसे एक दर्शनीय स्थल बना दिया है और इस प्रकार छुट्टियों के दौरान यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। नंबर 9, फुटाला झील। नागपुर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक फुटाला झील। फुटाला झील 60 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। रंग बिरंगी फव्वारे, हैलोजन लाइट और गाड़ी की सवारी हर साल यहाँ हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों वाले परिवार जो 12 ही खेलों के अवसरों के साथ हरियाली और खुली जगह का आनंद लेना सुनिश्चित करते हैं। नंबर 10, रामटेक किला। यह एक सुखदायक जगह बनाता है और परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन की पिकनिक के लिए भी उपयुक्त है। भगवान राम इस मंदिर के मुख्य देवता बने हुए हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम किया था, इसलिए इस किले ने महान महत्व हासिल कर लिया है। नंबर 11, सीताबर्डी किला। सीताबर्डी किले को नागपुर में सबसे अच्छे किले के रूप से जाना जाता है। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान यह नागपुर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच युद्ध का मैदान था। आज किले ने लोकप्रियता हासिल कर ली है और यह नागपुर के पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह भारतीय सेना का घर है जो इसे नियंत्रित करता है। नंबर 12, गांधी सागर झील। माना जाता है कि यह झील 275 वर्षों से अस्तित्व में है और इसे नागपुर शहर के तत्कालीन शासक चांद सुल्तान ने बनवाया था। उन्होंने इसे जुम्मा तालाब कहा जो बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान शुक्रवारी तालाब में बदल गया। झील के बीच में एक शिव मंदिर है। एक छोटा सा बगीचा है जहाँ नौका विहार द्वारा पहुंचा जा सकता है। सूर्यास्त के बाद झील सबसे अच्छी लगती है जब पानी में रोशनी का प्रतिबिंब इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। और इसके अलावा भी इस जिले में कई दर्शनीय स्थल है।
उम्मीद है हेरिटेज डेस्टिनेशंस की ये वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोज़ में।